नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस का चुगलखोर कौन। जी हां, बड़ी जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं। चुगलखोरी से परेशान जीतू पटवारी, तो उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता आते हैं, कान में बोलते हैं, कान फूकने का काम बिल्कुल नहीं चलेगा। छोटी मोटी शिकायत सुनना मेरी जिम्मेदारी है। कांग्रेस की मजबूती के लिए अपमान भी स्वीकार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं रही है और कांग्रेस नेता कई बार इसको स्वीकार कर चुके हैं। इस बार जीतू पटवारी ने गुटबाजी को स्वीकार किया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पटवारी ने कहा कि कार्यकर्ता आते हैं और कान में बोलते हैं, ये कान फूकने का काम बिल्कुल नहीं चलेगा। पटवारी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को इस बार डांटा भी है। कार्यकर्ताओं से पटवारी ने कहा कि छोटी मोटी शिकायत सुनना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन कान फूकना नहीं चलेगा। और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ये एक अहम जानकारी, जहां चुगलखोरी से परेशान जीतू पटवारी, अब उनकी तरफ से स्वीकारा गया है कि पार्टी में गुटबाजी है। तो ये सियासत बड़ी अजीब चीज है। सब रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन मुकाबला विरोधियों से भी होता है और अपनों से भी। टांग खिंचाई, लड़ाई भिड़ाई और चुगली निंदा, तेरे मुंह पर तेरी से, मेरे मुंह पर मेरी सी, और सब कुछ खुद को बढ़ाने और दूसरों को गिराने के लिए। और जो शख्स गद्दी पर बैठा होता है उसे ये सब कुछ देखना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का भी दर्द यही है, लेकिन वो इससे उकता चुके हैं और इतना उकता चुके हैं कि खुले मंच से कह दिया कि चुगली निंदा बंद करो। आइए रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान कोई नई बात नहीं है, लेकिन इससे अगर खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष परेशान हो तो संगठन के दूसरे नेताओं का क्या हाल होगा, ये आप सोच सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुद एक कार्यक्रम में ये बात कही और बताया कि वो चुगलखोरी से बहुत परेशान है। कि हम सब परिवार के लोग हैं, कोई छोटी मोटी बात ऐसी जो कार्यकर्ताओं में होता है इसको भी नजरअंदाज नहीं किया। जिसके पास पद है, मेरे को जिम्मेवारी है प्रदेश कांग्रेस का। कई लोग आए इस बीच में, राधा सुनो तुम्हारा किस्सो, जरा दांत काढ़ो। कई आए ऐसा ऐसा ऐसा, 1 मिनट में उतनी तेजी से डांटा है। मेरे कान फूकने का काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पार्टी मेरी परिवार है, इसमें कोई हार पहनाएगा। ये हार पहनाया, किसको पहनाया? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पहनाया। अगर छोटी मोटी कोई बात होगी तो सवाल पूछेगा, जो पद की जिम्मेवारी है भाई, पूछना भी चाहिए। मारी छुट्टी है कि भैया सबका साथ नहीं चल रहा है। पटवारी का बयान सामने आते ही बीजेपी ने इस बयान को हाथों हाथ लिया और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि सलाह चुगली नहीं होती। अगर दिल्ली से सलाह मिलेगी तो क्या जीतू पटवारी उसे भी चुगलखोरी मानेंगे? कांग्रेस का आंतरिक मामला है। कांग्रेस का बड़ा नेता किसी सभा में अगर उनको कान में कोई बात कह रहा है तो मैं नहीं समझता जीतू पटवारी जी को इस तरह के शब्द बोलना चाहिए। अगर उनको कोई कमलनाथ जी सलाह देंगे, कोई दिग्विजय सिंह जी सलाह देंगे, या कोई राहुल भैया सलाह देंगे, या अरुण यादव जी सलाह देंगे, और कौन नेता उनमें बड़ा, या अब मुकेश नायक जी तो शायद सलाह देना बंद कर दिया उनने, या जो भी सलाह देंगे, अगर वो उनकी सलाह को चुगलखोरी माने और दिल्ली उनको सलाह दे रही है तो वो काय में गिनी जाएगी। कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान कई बार सामने आ चुकी है। ऐसे में अब अगर जीतू पटवारी इस तरह का बयान दे रहे हैं तो किसी को अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। भोपाल से एनडीटीवी के लिए आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। तो कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। कई बार लोगों की तरफ से, कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से दबी आवाज में ये बात कही गई है, स्वीकारा भी गया है। और एक बार फिर जीतू पटवारी भी एक तरह से स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका अब दर्द छलका है, उकता चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। आकाश, अब इसे चुगलखोरी कहा जाए, गुटबाजी कहा जाए, या फिर जीतू पटवारी की परेशानी? दरअसल जो कानाफूसी करने वाले नेता और कार्यकर्ता हैं उनसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी परेशान हो चुके हैं। इस बयान के बाद जो ये वीडियो वायरल हो रहा है उससे तो कम से कम यही समझ में आता है, या यूं कहें कि जीतू पटवारी ने मंच से ही नसीहत दे दी, चेतावनी दे दी, या फिर समझाइश दे दी है कार्यकर्ताओं को कि कानाफूसी करने की बजाय सीधे वो पार्टी फोरम में पहुंचे और अपनी बात रखे, किसी की चुगली ना करें। ये दो चीजें इस पूरे संबोधन में समझ में आ रही। इसके साथ ही उन्होंने
मतभेद और मनभेद का जिक्र किया है कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं। ये बिल्कुल, पहली आपको मर्तबा नहीं है जब आकाश जीतू यहाँ पर पटवारी रोक ने रही इस हूँ। हमारे तरीके की साथ बात कांग्रेस की। प्रवक्ता उसके पहले आनंद उन्होंने- जाट फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, क्योंकि आनंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे पहले तो। लेकिन जिस तरह से जीतू पटवारी की तरफ से सीधे तौर पर चेतावनी दी है, इसे किस तरह से देखा जाए, क्या समझे, क्या सच में गुटबाजी है या फिर अब ये जो चुगलखोरी की बात कही जा रही है इसको एक तरह से सख्ती बरती गई है? निश्चित तौर पर ये जो बात कही है, इस बात का सीधा संबंध जो है वो संगठन से है। और संगठन में सीधे तौर पर ये कहा गया है कि हमें अपने काम पर ध्यान देना है, एक दूसरे को मजबूत करने पर ध्यान देना है। लगातार चूंकि ये संगठन सृजन का वर्ष है और इसमें लगातार जो है हम मजबूत हो रहे हैं, हम खड़े हो रहे हैं। जब जब भाजपा मजबूत होती है, देश और प्रदेश कमजोर होता है, और जब कांग्रेस मजबूत होती है तो देश और प्रदेश मजबूत होता है। अगर 22 साल की भाजपा सरकार के बाद अगर मध्य प्रदेश में बच्चों को पीने का साफ पानी नहीं दिया जा सकता है, तो मैं समझता हूं कि भाजपा की मजबूती से जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है। तो ये वो दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस देश और प्रदेश के लिए जरूरी है, इसलिए हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। एकजुटता की बात तो कही जा रही है आनंद जी, लेकिन अगर पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं उनकी परेशानी सुनी नहीं जाएगी तो एकजुटता आएगी कैसे? उनकी परेशानी के निराकरण के बिना आगे कैसे बढ़ा जा सकेगा? यही तो बात उन्होंने कही है कि एक दूसरे को अगर परेशानी मानेंगे तो उससे हल नहीं निकलेगा, एक दूसरे को सहयोगी मानना पड़ेगा। इसलिए हम आगे बढ़कर एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की शिकायत करने की बजाय भाजपा की शिकायत करें, भाजपा से लड़ने की कोशिश करें, ये बताया है। बिल्कुल आनंद जी, लेकिन नहीं लगता क्योंकि एक दूसरे की शिकायत यहाँ पर की जा रही है तो पार्टी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है जिसे सुधारने की, दुरुस्त करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? इस पर तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे अध्यक्ष ने जो कहा है, जीतू पटवारी जी ने जो कहा है, मैं उसकी व्याख्या कर सकता हूँ। बिल्कुल, हमने अपनी बात नहीं कही है, हम सवाल पूछ रहे हैं और हम वही जानना चाहते हैं कि आखिर पार्टी में कोई परेशानी है और आपस में, क्योंकि ये सीधा आप ही लोग कह रहे हैं कि आपस में एक दूसरे की पार्टी चुगली में करने नहीं की। है, परेशानी पार्टी में नहीं है। तो क्या अलग पार्टी के कार्यकर्ता आपस में चुगली कर रहे हैं? नहीं, परेशानी जो है भाजपा के प्रशासन में है, भाजपा की सोच में है। जो भागीरथपुरा में 20 मौतें हो गई हैं, फिर तो ये और विडंबना हो गई ना आनंद जी कि बीजेपी के प्रशासन में कोई परेशानी है, उनके प्रबंधन में कोई परेशानी है, उसका असर आप पर पड़ रहा है, कांग्रेस पर पड़ रहा है, पार्टी पर पड़ रहा है। ये तो और बड़ी विडंबना है। हाँ, ये विडंबना नहीं है, विडंबना ये है कि मीडिया इस बात को कह नहीं रहा है। बिल्कुल, तो आप ही कह के बताइए ना, मीडिया तभी तो दिखाएगा। कहा ना, मीडिया इस बात को कह नहीं पा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय या मुख्यमंत्री या मेयर या जो जल कार्य प्रभारी है, MIC मेंबर हैं अभिषेक बबलू शर्मा, उन लोगों का इस्तीफा होना चाहिए। आनंद जी, मीडिया अपना काम क्या कर रहा है क्या नहीं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी पार्टी की जो चर्चाएं हैं उसको लेकर आपको जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पार्टी के अंदर बार बार चुगलखोरी हो रही है, जीतू पटवारी की तरफ से भी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी कि अब वो खुद परेशान है, PCC अध्यक्ष परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? उस पर जवाब दीजिए ना। वही तो कह रहा हूँ कि अगर मीडिया क्या कहना चाहता है, क्या सोचना चाहता है, इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। हम सीधे तौर पर ये बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सब ठीक है और पार्टी की अंदरूनी मीटिंग में वो कार्यकर्ताओं को ये सुझाव, सलाह और मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इस पर कोई बहुत बड़ा बवाल करने की जरूरत नहीं है। रामेश्वर शर्मा 20 हिंदुओं की मौत के बाद चुप क्यों है? बिल्कुल, ये प्रश्न रामेश्वर शर्मा को बताना चाहिए। बिल्कुल आनंद जी, आपकी बातें मैं बिल्कुल सुन रही हूँ। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाश द्विवेदी, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आकाश, ओवर टू यू। जी आनंद जी, बहुत जरूरी सवाल है। जीतू पटवारी ने आज कहा कि कानाफूसी नहीं करना है, चुगली नहीं करनी है, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। इसके पहले उन्होंने कहा कि मीटिंग हुई एक ऑनलाइन कांग्रेस पार्टी की, उसमें जीतू पटवारी ने कहा था कि हमें सभी का साथ चाहिए, साथ भी मांगा था। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो वनवास झेल रहा हूं। तो कहीं ना कहीं क्या जो कांग्रेस का पुराना नेतृत्व था और नया नेतृत्व है, यहां पर कुछ सामंजस्य की कमी बैठ रही है। 2 उदाहरण बने दे रहा हूं, इंदौर के भागीरथपुरा का जिक्र कर रहा हूं, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे। यहां पर जीतू पटवारी और उमंग सिंगार एक साथ पहुंचते हैं ना, तो कमलनाथ
दिखे, ना ही दिग्विजय सिंह दिखे। दोनों बड़े चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री। छिंदवाड़ा की घटना, यहां से दिग्विजय सिंह गायब रहे, उमंग सिंगार अलग पहुंचते हैं, जीतू पटवारी अलग पहुंचते हैं, कमलनाथ कई दिनों बाद आते हैं, जबकि कमलनाथ छिंदवाड़ा के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। तो क्या आपसी सामंजस्य सही से बैठ नहीं रहा है, या जीतू पटवारी अलग थलग महसूस कर रहे हैं, उन्हें कहना पड़ रहा है मैं तो वनवास काट रहा हूं? आकाश जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। एनडीटीवी का, अनुराग बारी जी का, और आकाश जी आपका खुद का भागीरथपुरा का जो कवरेज है उससे हम आपको साधुवाद देते हैं। लेकिन आपका प्रश्न जो है इस समय भागीरथपुरा पहुंचने को लेकर शंकर ललवानी से होना चाहिए, जिसे देश में सबसे ज्यादा वोटों से इंदौर की जनता ने जिताया है। शंकर ललवानी आपको नहीं, शंकर लालवानी से हम पूछेंगे जब हम उनसे बात करेंगे। शंकर नो, गलत बात है। आनंद जी, आप तो हमारे साथ जुड़े, मैं आपसे पूछेंगे। अभी मैं यहाँ से दौड़ के इंदौर नहीं जाऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपसे सवाल करूंगा। आकाश जी, आपका प्रश्न मैं हो गया आपसे है। भी सवाल करूंगा। आकाश जी, मेरी पूरी बात होने दीजिए। आकाश जी, मेरी पूरी बात होने बिल्कुल, दीजिए। तो आप वो प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं लालवानी से भी भाग के पूछने नहीं चला जाऊंगा। आप हमसे जुड़े हैं, अभी मैं आपसे सवाल करूंगा। तो मैं पूछ तो जी दीजिए, जवाब दीजिए। शंकर ललवानी आपको कहीं नहीं दिखे। महाराष्ट्र में, मुंबई में चुनाव हो रहे हैं, नगर पालिका के उन चुनावों में जा रहे भागीरथपुरा की जनता को छोड़कर। प्रश्न होना चाहिए सत्ता पक्ष से। विपक्ष के नेता उमंग सिंघार जी ने वाटर ऑडिट की मांग करते हुए वहां सैंपलिंग की है। पूरे इंदौर में गंदगी का जो मातम पसरा हुआ है वो दिखाया है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी लड़ाई लड़ने की पूरी कोशिश की है। अगर हमारे सारे नेता भी चले जाते तो कोई एक निचले स्तर का नेता होता, वो अगर नहीं जाता तो भी आपके पास सवाल होता। आनंद जी, ये सवाल क्यों नहीं तो गया? ये था ही नहीं गया? और सवाल जिससे पूछना है हम उससे लगातार पूछ रहे हैं, हर बार सवाल उठाया जा रहा है। आप खुद ही प्रशंसा कर रहे हैं अनुराग बारी जी की, आकाश जी की, आप खुद ही प्रशंसा कर रहे हैं और उसके बाद फिर खुद बोल रहे हैं कि उनसे पूछिए। अभी तो आप है ना, सवाल तो आप ही से पूछे जा रहे हैं, उसका सीधा जवाब दीजिए ना। मैंने सीधे सीधे कहा कि भाई उमंग सिंघार जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सज्जन वर्मा जी की कमेटी गई थी वहाँ, महेश परमार जी, प्रताप ग्रेवाल जी की हमारी कमेटी गई थी। इंदौर में जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं रीना बोरासी, वो वहाँ गई। हमारे नेता प्रतिपक्ष जो नगर निगम में, वो रोज वहाँ कार्य देख रहे हैं। तो हमने पूरी ताकत से वहाँ विपक्ष का काम करने की कोशिश की है। और मीडिया में एनडीटीवी जैसे कुछ संस्थानों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है जनता का। ये सारी बातें हैं। और जीतू पटवारी जी ने जो बात कही है, पार्टी की अंदरूनी मीटिंग में कही है, उन अंदरूनी मीटिंग में कार्यकर्ताओं को सुझाव, समझाइश और मार्गदर्शन देने के लिए ये अंदरूनी मीटिंग्स होती हैं। इसमें हम अपने मन की, दिल की बात कर सकते हैं। कांग्रेस खुला संगठन है, इसलिए आपको बातें पहुंच जाती है। आरएसएस की तरह गुप्त संगठन नहीं है जो मीटिंग में क्या हुआ ये बात कहीं तक नहीं पहुंचती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आनंद जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को। आकाश, बहुत शुक्रिया जिस तरह से तमाम जानकारी दी। लेकिन सवाल जो उठ रहा है और सवालों का जब जवाब मांगा गया तो बड़ा ही घूम फिर कर जो जवाब मिला। बहरहाल अब ये तमाम मुद्दा पार्टी को लेकर क्या कुछ आने वाले समय में सरगर्मियां पार्टी में देखने को मिलती हो, उस पर भी नजर बनी रहेगी। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जांजगीर चांपा से अगली बड़ी खबर है, जहां विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी, धोखाधड़ी कर 42 लाख रुपए गबन के आरोप में गिरफ्तारी हुई। केसीसी लोन के नाम पर किसानों के पैसे गबन का आरोप है। जयजयपुर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक है बालेश्वर साहू। बड़ी जानकारी, 3 अक्टूबर 2025 को चांपा थाने में हुई थी एफआईआर, तो शिकायतकर्ता की शिकायत पर हुई है कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जांजगीर चांपा से इस वक्त की, जहां पर विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार किए गए हैं। धोखाधड़ी कर 42 लाख रुपए गबन के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई है। तो केसीसी लोन के नाम पर किसानों के पैसे गबन का आरोप है। जयजयपुर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं बालेश्वर साहू। तो 3 अक्टूबर 2025 को चांपा थाने में एफआईआर हुई थी, शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई हुई थी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। इन्वेस्टिगेशन में बालेश्वर साहू ने सपोर्ट किया और जब हमारा विवेचना पूरी हो गई तो हमने परसों नोटिस दिया था 7 तारीख को बालेश्वर साहू को चालान हम पेश कर रहे हैं, आप कोर्ट में पेश हो जाइए। तो नोटिस पे आज बालेश्वर साहू कोर्ट में पेश हुए जिला न्यायालय जांजगीर में। हमने चालान पेश किया। चालान पेश करने